ओके। अब नेक्स्ट ये है कि हाउ इकोनॉमिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सब्जेक्ट इन पीपीएस एग्ज़ाम। पीपीएस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल है। अब ये मैं खुद से नहीं कह रहा, मैं आपको आर्गूमेंट्स दूंगा। जब आप ऐसे में किसी भी जगह इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो आपने अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना होता है थ्रू, आपके पास आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग रेफरेंसेस, कोटेशंस, एग्जांपल्स, स्टैटिस्टिक। तो इसी तरह मैं अपनी इस स्टेटमेंट को आपके सामने प्रूव करूंगा कि इकोनॉमिक्स कैसे और क्यों क्रिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, पीपीएस के एग्जाम में। सबसे पहला आर्गुमेंट या सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट से मुराद ये है कि अनलाइक सीएसएस और पीएमएस, वहाँ पे आपके पास 6 सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑप्शनल्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल होने की वजह से वो लोग वही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिनमें उनको क्लियर हो या मोस्टली उनका बैकग्राउंड हो, ठीक है। मतलब अगर आप पीएमएस या सीएसएस आप जाएं एग्ज़ाम में तो आप वहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं रखेंगे अनटिल एंड अनलेस के आपने उसमें डिग्री ना की हो, ठीक है, या आपको उस पर कमांड ना हो। तो जनरली लोग जनरल सब्जेक्ट रखते हैं, लाइक आईआर हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है ये वही सब्जेक्ट है जो सीएसएस में है और पीएमएस में, यानी कंटेंट वाइज इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ें। लेकिन इन्होंने ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, कंपलसरी रखा हुआ है। तो ये आपकी चाहे जो भी डिग्री हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो या आपने किया हो इकोनॉमिक्स की हो, अकाउंटिंग जो भी किया हो, आपने इकोनॉमिक्स मस्ट एडॉप्ट करनी है। और एडॉप्ट क्या मतलब है ही कंपलसरी, तो आपने उसको करना है। सेकेंडली हाई वेटेज, ठीक है। हाई वेटेज किस तरह, इकोनॉमिक्स की इसमें हाई वेटेज के ऐसे का पेपर जो है वो इंग्लिश प्रेसी का जो पेपर है वो 100 नंबर का है, ठीक है। ऐसे का पेपर जो है वो 100 नंबर 50 नंबर का है, सॉरी। ऐसे का पेपर जो है वो पीपीएस में 50 नंबर का है। और जीके का पेपर जो है वो 150 है। इसमें 70 जो है वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है। इस्लामियात का पेपर 50 का है और इकोनॉमिक्स का पेपर 100 का है। तो ये रिटर्न जो हैं ये बन जाते हैं जी कितने, 100, 200, 300 और 450, ठीक है। 450 आपके रिटर्न बन जाते हैं और 50 नंबर होते हैं वाइवा के। तो ये कुल आपके टोटल बन जाते हैं 500। अब इसमें आप ये देखेंगे इकोनॉमिक्स के 100 नंबर और इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के जीके में 70 नंबर, टोटल कितने हो गए 117 नंबर, ठीक है। आउट ऑफ 450 170 आपके प्योर इकोनॉमिक्स से, प्योर, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली इकोनॉमिक पार्ट 2 है, पेपर 2 है, जो पीएमएस में पेपर 2 है, यहाँ पे इन्होंने उठा के इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में डाला हुआ है। तो 170 नंबर तो आपके बन जाते हैं प्योर इकोनॉमिक्स के, यानी ये टोटल का जो है टोटल रिटर्न का 38% बनता है। तो आप सोच लें कि टोटल रिटर्न में 38% जो है वो प्योर इकोनॉमिक्स है। तो ये इस लिहाज से हाई वेटेज हुई कि नहीं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा आर्गूमेंट था। तीसरा ये है कि पास या फेल डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। ऐसे में लाइक ऐसे में जिस तरह आप पास या फेल होते हैं, इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी पास या फेल है। कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये केपीपीएससी का न्यूज़ लेटर है पिछला, जो पीपीएस का एग्ज़ाम हुआ था। ये कह रहे हैं कि जो टोटल कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो 10,713 थे, जिसमें से 2781 बंदे जो हैं वो अपीयर हुए हैं, ठीक है। 10,713 में से 2781 अपीयर हुए हैं। उस अपीयर में से कितने 368 जो हैं वो रिटर्न में पास हुए हैं, यानी 13% जो थी वो पासिंग रेशो थी। अब उसमें से क्या हुआ, 368 जो पासिंग थे रिटर्न में, उसमें से 147 इंटरव्यू में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। 221 बंदे इंटरव्यू में फेल हुए हैं। 147 जो है वो उन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। उस क्वालिफाई में से जो टॉपर्स थे 44, ठीक है, जिनकी एलोकेशन हुई है वो 44 थे। अगर हम ये 1 पॉइंट इसका टोटल इसका निकालें, सॉरी, ठीक है,
जिन्होंने जो अपीयर हुए थे उनकी परसेंटेज निकालें तो फाइनल परसेंटेज जो एलोकेट हुई है वो कितनी है, 1.5% एलोकेशन परसेंटेज। तो आप ये देखें कि सब्जेक्ट जो हैं इंग्लिश प्रेसी में 1707 बंदे पास हुए और 1063 बंदे फेल हुए। पासिंग परसेंटेज कितनी है, 61.6%। इंग्लिश ऐसे देखें जी 753 पास हुए और 1945 जो हैं ये फेल हुए, तो पासिंग परसेंटेज जो है वो 27.9% है। जीके में देखें 2491 पास हुए हैं और 88 जो हैं वो फेल हुए हैं, 96.5 जो है पासिंग परसेंटेज है। सिमिलरली इस्लामियात में 2295 पास हुए हैं, 225 फिर भी फेल हुए हैं और 91 इसकी पासिंग परसेंटेज है। इकोनॉमिक्स में आप देख लें जी 1265 पास हुए हैं और 1243 फेल हुए हैं। पासिंग परसेंटेज जो है वो 50.4 है, 0.4 ऊपर है, ठीक है, यानी कि राउंड अबाउट जो है ये आधे आधे 50-50। 50% इकोनॉमिक्स में पास हुए और 50% जो है वो इकोनॉमिक्स में फेल हुए। सबसे ज़्यादा फेल ऐसे में हुए, उसके बाद इकोनॉमिक्स में हुए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 50% बंदे फेल हुए हैं। अब 71 करीब 73 के करीब ऐसे में फेल हुए हैं और 50% के करीब जो हैं वो इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं। फिर उसके बाद प्रेसी है जिसमें 61 पासिंग है, ठीक है, और फिर आपके पास आ जाती है जी इस्लामियात 91 और फिर लास्ट में जीके 96। तो ये जो पास फेल वाली बात है ये इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी फेल होते हैं। फिर एलोकेशन और अनएलोकेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि भाई मेरे साथ जो बंदे एलोकेट हुए थे वो हाई स्कोरर थे इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, हाई स्कोरर यानी जिन लोगों के स्कोर इकोनॉमिक्स में अच्छे थे वो एलोकेट हुए हैं, और जिनके कम थे यानी जो 368 बंदे पास हुए थे उनमें जो 147 ने क्वालिफाई किया था, उन 147 में से 44 जो एलोकेट हुए हैं उनमें इकोनॉमिक्स के नंबर हाईएस्ट थे, ठीक है, ज़्यादा थे, तो वो एलोकेट हो गए हैं। मेरे भी इकोनॉमिक्स में नंबर कितने थे, 80, तो मेरी एलोकेशन भी उसमें भी एक मेजर जो रोल था वो किसका था, इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स की वजह से आपकी एलोकेशन हो भी सकती है और अनएलोकेट भी आप हो सकते हैं। तो पांचवा जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, करंट अफेयर। करंट अफेयर के टॉपिक में भी इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे 38% इकोनॉमिक्स तो है ही है, लेकिन करंट अफेयर के टॉपिक में भी इकोनॉमिक्स है। कैसे? अब करंट अफेयर का ये आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जैसे ये। अब यहाँ पे ये करंट अफेयर आप देख लें, इसमें ये तीसरा जो टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज एंड पाकिस्तान। क्या है ये? इकोनॉमिक्स है ना। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे तो आप इसमें ये चीज़ें पढ़ लेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज एंड पाकिस्तान, स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, ये सारी क्या है, ये भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये दो टॉपिक हो गए। और तीसरा टॉपिक आप ये देख लें, मेजर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, मेजर इकोनॉमिक इश्यूज। तो तीन टॉपिक तो तकरीबन सीधे सीधे आपके जाते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो आप देख लें 7 में से 3 तकरीबन 45% करंट अफेयर भी आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स प्योर 38% वहाँ था, तकरीबन हाफ से थोड़ा कम 45% इकोनॉमिक्स जो है वो करंट अफेयर में भी है। अब जो लोग ये समझ रहे हैं, चलें पहले ये देखते हैं पीएमएस सीएसएस 1 पेपर। पीएमएस में भी आपको इकोनॉमिक्स काम आती है, सीएसएस में भी काम आती है, 1 पेपर में भी। कैसे कि जब भी आप पीएमएस देंगे आपके पास ऐसे में काम आएगी, करंट अफेयर में काम आएगी, पाकिस्तान अफेयर में काम आएगी, इकोनॉमिक्स कोई पेपर है उसमें काम आएगी, पॉलिटिकल साइंस में काम आती है, आईआर में इकोनॉमिक्स काम आती है। इकोनॉमिक्स जो है वो बेस है, एक किस्म की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, बैकबोन है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है होती है वो उसकी बैकबोन होती है। तो इकोनॉमिक इश्यूज हमारे यहाँ वैसे भी बहुत हाईलाइटेड हैं, ठीक है, हॉट टॉपिक्स हैं, डिबेटेबल हैं, तो इकोनॉमिक्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे
ऐसे के पेपर में भी इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक आ सकता है, इकोनॉमी का टॉपिक आ सकता है। इकोनॉमी का टॉपिक ना भी आए तो वो जो आप पेस्टल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। अब इकोनॉमिकल, ठीक है, ये आपके पास पेस्टल एनालिसिस, जो भी आप क्वेश्चन करें आप उसमें पेस्टल एनालिसिस लगाते हैं तो इकोनॉमिक एक वहाँ पे है। जब तक आपको इकोनॉमिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको थ्योरीज पता नहीं होगी, आपके पास स्टेटिस्टिक नहीं होगा, आप इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लाइक आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते, तो आपके पास टेक्निकल इकोनॉमिक टेक्निकल टर्म्स आपके पास नहीं होगी। जब तक आपके पास सब्जेक्ट की टेक्निकल टर्म्स ना हो आप वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। टेक्निकल टर्म्स तभी आएंगे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। ऐसे में अब प्योर टॉपिक देखें आप, पिछले पेपर में जो आया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड, अब जैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन एंड शुड गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ का जब आपको पता है, फैक्टर्स आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ के कौन कौन से हैं, कैसे हो सकती है, किन फैक्टर्स के साथ लिंक करें तो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कैन कैसे हो सकती है, ठीक है, कैन गो हैंड इन हैंड एंड शुड गो हैंड एंड, दो डायमेंशन ऐसे की, ठीक है। मैंने ये ऐसे की आउटलाइन बनाई थी, ये मैं आपको जब ऑफिशियल हम क्लास लेंगे तो उसमें मैं दिखा दूंगा कि आपने आउटलाइंस किस तरह बनानी है, ठीक है। कैन कैसे है जी, मैंने कहा हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन गो हैंड इन हैंड, लाइक पहला मेरा आर्गुमेंट था लिमिटिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये मेरी रफ थी, जब मैंने उसको रीड किया तो मैंने थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखा कि आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो उसको लिमिट करें और सस्टेनेबिलिटी लाएं, ठीक है, हर चीज़ में। तो ये जब हम ऑफिशियल क्लास लेंगे तो मैं आपको ऐसे के भी साथ बता दूंगा। तो ऐसे के टॉपिक में भी जो है वो इकोनॉमिक्स काम आती है। अब ये चीज़ आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं या जिनका रोड मैप इस तरह का है कि वो दिन में 12-12 घंटे भी स्टडी कर रहे हैं लेकिन पढ़ क्या रहे हैं जी, करंट अफेयर मैगजीन पढ़ रहे हैं जी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फॉरेन ऑथर्स के कोई आर्टिकल्स हैं वो पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो यूज़लेस हैं। वो मैं आपको ये कहूँ कि आप लोग यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तब आएगी आप लोगों को समझ जब आप पेपर में बैठेंगे कि भाई मैं पढ़ क्या रहा था और पेपर क्या है। ये पीपीएस जो है ये पीएमएस और सीएसएस से बहुत डिफरेंट है ना, इसमें कैसे, ना इसमें पाकिस्तान अफेयर है, ना इसमें करंट अफेयर के 100 नंबर हैं, ठीक है, ना इसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें आप ये चीज़ें लगाओगे। यहाँ पे और 2 इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं, एक इस्लामियात है, ठीक है, और एक ये जीके का पेपर है, ठीक है, इतना लंबा पेपर है जीके का, आप देख लें घंटे आपके पास वही 3 है, क्वेश्चन आपने तकरीबन 13 करने हैं सारे, ठीक है, 10 इसमें से 5 इसमें से 5 इसमें से 10 और 3 इसमें से। अब इकोनॉमिक आप देखें जी, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं सारा दिन और आप करंट अफेयर यहाँ पे देखें सिर्फ 50 नंबर के 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। अब आपके पास करंट अफेयर का अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे, आप पेपर में सारा फोकस इसी पे लगाओगे। आप ये क्वेश्चन को ये क्वेश्चन लिए जी कोविड-19 पे, आपको बहुत सारा पता है, आपको बहुत नॉलेज है, आपको बहुत डेटा है, आप उस पर 3-4 शीटें लिख देते हैं 20 मिनट में और आप कहते हैं जी आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे, सही क्वेश्चन लिखा है। दूसरा भी इसी तरह लिख देते हैं, तीसरा भी, क्योंकि ये यूजुअली बहुत आसान टॉपिक होते हैं। व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस टू सीपेक, अब किसको नहीं पता, ठीक है, आपने ना भी पढ़ा हो आपके जहन में आ जाएंगे भाई एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, इंटरनल क्या है, तो आप उन पर लिखना शुरू कर दोगे, आप लिखते जाओगे तो आपका सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन भी रह जाएंगे और आपसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये भी रह जाएगा। यहाँ हर क्वेश्चन के तकरीबन 14 मार्क्स हैं एवरेज, ठीक है, इन्होंने ये किया हुआ कि पहले क्वेश्चन को 10 नंबर दिए हुए हैं तो बाकी सबको 15, तो अगर मैं एवरेज लूँ हर क्वेश्चन के तो 14 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे और क्वेश्चन के 10 नंबर हैं लेकिन 3 क्वेश्चन हैं,
ठीक है। डिफाइन व्हाट इज साइंस, ये हर बंदा कर सकता है, ठीक है। जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा वो कर सकते हैं, ये हर बंदा कर सकते हैं। आपके साथ जो बैठे होंगे बहुत थोड़े लोग नॉन सीरियस होंगे, मोस्टली जो हैं वो सीरियस कंपेटिटिव लोग होंगे जो CSS और PMS की तैयारी में लगे होंगे, पहले से की होगी, उनका रोड मैप बना होगा, तो वो हर बंदा इन दोनों को कर सकते हैं। मेन चीज़ इसमें भी क्या है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स देख लें आप, नेशनलाइजेशन पॉलिसी देख लें, रोल ऑफ माइग्रेशन, फॉरेन रेमिटेंसेस देख लें, ठीक है। हाउ पॉपुलेशन अफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे ही का टॉपिक भी हो सकता है। अब ये चीज़ें जब आप इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं करोगे, आप इस पार्ट में मार खाओगे, आपकी जीके में क्वेश्चन ड्रॉप होंगे, आपकी जीके में नंबर कम होंगे, तो आपके एलोकेशन अफेक्ट होगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अपना पेपर 100 नंबर का और 70 नंबर ये, इस पेपर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर आपने मैनेज किस तरह करना है। अच्छा, अब इस तरह है कि जब हम ऑफिशियल क्लास लेंगे, इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक तो हम कंटेंट वाइज लेक्चर देखेंगे, ठीक है, कंटेंट वाइज, सिलेबस वाइज, फिर हम उसकी फोकस करेंगे थ्योरीज पे, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम उन थ्योरीज की एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे कि मिसाल है कि आपके पास, आपको कोई जर्नल क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, उसमें इकोनॉमिक्स का पेपर है तो इकोनॉमिक्स के पेपर में आप एप्लीकेशन करेंगे थ्योरीज की, ठीक है, तब ही आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ग्राफ क्वेश्चन को किस तरह अट्रैक्टिव बनाएंगे, ठीक है, हाई स्कोरर बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इकोनॉमिक्स में, मैं अपने जो पर्सनल नोट्स हैं या जो मटेरियल है, मैं आपको उनसे तैयारी करवाऊंगा कि मैंने जो है वो इकोनॉमिक्स की बहुत मुश्किल से और बहुत एक डिटेल किस्म की तैयारी की थी। मैंने डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल किए थे। अब आपको मैं अपने अगर नोट्स दिखाऊं तो मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, कंज्यूमर बिहेवियर पे देखें शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए, या आउटलाइंस आप क्वेश्चन में देते हैं, ठीक है। फिर मैंने नोट्स बनाए थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे। अब ये सारे नोट्स जो हैं ये आपको समझ, तो अगर मैं भेज दूं तो आपको समझ उस तरह नहीं आएंगे जब मैं इनको साथ साथ क्या करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैं अपने पर्सनल नोट्स से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ये देखें आप, ये जब तक मैं आपको डायग्राम से ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको नोट्स मटेरियल भी दूंगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो ये बड़े मतलब एक किस्म के मैंने निचोड़ के ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। हर चीज़ इसमें मैंने वो किया हुआ है, इनकॉर्पोरेट की हुई है, डिफरेंट सोर्सेज मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने में ऑफिशियली, ठीक है, तो आप एनरोलमेंट करें और फिर इंशाल्लाह हम ऑफिशियली क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं इन अपने नोट से ही आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और फिर ये नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको एक बना बनाया मटेरियल मिले। उसमें फर्दर जो डेटा जो अपडेट करना है, ठीक है, जो अपडेट नहीं है डेटा, वो डेटा भी हम स्टेटिस्टिक भी अपडेट करेंगे। अब इसमें मैंने शो दैट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, ये CSS के पेपर का क्वेश्चन है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने सामने पेपर रखे हुए थे PMS के भी और CSS के भी, और जो मैं टॉपिक कवर होता था उससे रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन ढूंढता था। जब मैं टॉपिक कवर करता फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढता और फिर ये देखता कि ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं। तो ये मैंने CSS का क्वेश्चन उठाया था और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप किया था। तो ये जब तक मैं ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, तो ये आपको इस तरह नोट से समझ नहीं आएंगी। तो इंशाल्लाह आप लोग एनरोल होंगे तो फिर हम ये क्लासेस शुरू करेंगे, लेक्चर 1 बाय 1 इसी तरह क्लास लेंगे, कोशिश करेंगे ये थोड़ी सी इंटरेक्टिव भी होगी। मोबाइल भी सामने लगा हुआ है और इसमें यह है कि थोड़ा सेशन को हम इंटरेक्टिव बनाएंगे। आप लोगों ने मीनवाइल या ड्यूरिंग द लेक्चर आपने कोई क्वेश्चन करना होगा, कोई चीज़ समझना आई हुई तो हम उधर ही उसको एक्सप्लेन करके उसको क्लियर करेंगे बिफोर गोइंग फॉरवर्ड।
ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीपीएस और इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान तो हम कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद हम ऐसे और फिर इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनकी तरफ आएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग एनरोल हो जाएं ताकि हम ऑफिशियली क्लासेस शुरू कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।